शहाबुद्दीन साहब, एक बात मेरे जहन में आती है, हम आपने इस तरह के मसलों पर कई मर्तबा बहसें की हैं। एक बेसिक बात क्यों नहीं समझी जाती, जहां किसी राजा का महल और मस्जिद का मसला हो वहां मस्जिद को वरीयता मिलनी चाहिए। ठीक है, राजा का महल हट सकता है, मस्जिद को स्थापित रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जहां राम कृष्ण और शिव का मसला हो वहां मस्जिद को हट जाना चाहिए। उसका कारण इसलिए नहीं कि मंदिर बड़ा मस्जिद छोटा, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मस्जिद जैसी कोई चीज दुनिया में बननी चाहिए, ये विचार आए जितने वर्ष हुए उससे कई हजार साल पहले देश में मंदिर बन गए थे। भारत में पहली मस्जिद केरला में बनी मौलाना साहब। अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर, काशी का विश्वेश्वर महादेव का मंदिर, ये उस मस्जिद से, केरला की मस्जिद से पहले के हैं कि नहीं है? इसमें तो कोई विवाद नहीं ना। तो जब इस पे विवाद नहीं तो फिर इसमें तो झंझट ही नहीं होना चाहिए था मौलाना साहब। भाई कोई मस्जिद आप इन तीनों जगह पर ऐसे बना दीजिए। ऐसा तो नहीं कि दरगाह ईदगाह मस्जिद पहले थी, कृष्ण जी का जन्म बाद में हुआ मथुरा, तो लट्ठम लट्ठा हो। काशी में विश्वेश्वर महादेव का मंदिर, उनका शिवलिंग बाद में आया, पहले वहां औरंगजेब आ गए, ऐसा तो है नहीं। शहाबुद्दीन साहब, इस बेसिक बात को हम लोग क्यों नहीं समझ पाते? और ये बेसिक बात आज नहीं, ये बात उठी थी चंद्रशेखर जी के समय में भी, विश्वनाथ प्रताप के समय में भी, नरसिंह के समय में भी, जब अयोध्या पर चर्चा होती थी कि इन तीन पर तो आइए कम से कम। शहाबुद्दीन साहब जी, मैं एक इस पर अपनी बात कह के जी और खत्म करना चाहता हूँ जी कि देखिए, आपकी जो बातें हैं वो अपनी बातें अपनी जगह हैं, मगर शरीयत ये कहती है कि मस्जिद साफ सुथरी जमीन पर बनाई जाएगी, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट के जमीन पर कब्जा नहीं होगा, किसी की गसब की हुई नहीं हुई हो, साफ सुथरी जमीन हो या वक्फ की हुई हो या जाती किसी शख्स ने वक्फ किया हो, ऐसी जगह पर मस्जिद बनाई जानी चाहिए। शरीयत का सीधा सीधा साफ साफ नजरिया है, किसी पर कब्जा करके या कि अनऑथोराइज मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अगर मस्जिद बनाई गई है तो वो मस्जिद के हुक्म में नहीं है, वो सिर्फ एक इमारत के हुक्म में होगा, इससे ज्यादा नहीं है। शहाबुद्दीन साहब, औरंगजेब ने कहीं मस्जिद जमीन पैसा दे के खरीदी क्या? नहीं ना। इतिहास इसको बताता है ना कि जमीन कैसे आई। मुझे इजाजत दीजिए जी। अच्छा ठीक है, हाँ मुझे मालूम है आपको जाना है जी, थैंक यू। फरत अली साहब, जो बात शहाबुद्दीन साहब ने कही वही बात में उन्होंने कहा साफ सुथरी पाक जमीन पर मस्जिद बनती है। ठीक, बात ठीक है सुनने में, लेकिन ये सारी जमीनें तो तलवार के जरिए हासिल हुई, तो पाक कैसे रही? यहां रक्त गिरा, यहां शीश कटे, यहां प्राण गए, मथुरा में, अयोध्या में, काशी में, सर तो कैसे मान ले जगह पाक रही? शहाबुद्दीन साहब ने जैसे पहले जवाब दिया कि ये इनका मतलब है, ये इनका अर्थ है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू भाईचारे की बात करते हैं, अमन शांति की बात करते हैं, और ये भी एक शगुफा छोड़ देते हैं कि जिले की अदालत के निर्णय को मानेंगे नहीं, हम तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो फिर कहां से ये अमन और शांति की बात करते हैं? अब रह जाती है बात कि जो यहाँ पर आक्रांता आए, मैं तो आक्रमणकारी उन्हें कहूंगा, क्योंकि वो हमारे ना तो वंशज थे ना हमारे वो पूर्वज थे। उन्होंने सिर्फ हिंदूज को नीचा दिखाने के लिए, अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए उन्हीं मंदिरों को तोड़ा गया, जो मंदिर हिंदू की आस्था का सबसे बड़ा प्रश्न थे, जो प्रश्न नहीं, जो चिन्ह थे, प्रतीक थे, जो प्रतीक थे। और वहां पर
जैसे अभी आपने कहा कि इन्होंने, क्योंकि ये कह चुके हैं कि पाक जमीन पर मंदिर बनाना चाहिए, तो फिर जब वो तोड़ दिया गया तो वो जमीन पाक कैसे रह गई? क्योंकि वहां तो मूर्ति पूजन होता था, वो तो वहां पर तो मंदिर थे, हिंदू की सबसे बड़ी आस्था का सवाल था, तो फिर वो पाक कैसे रह गई? और लाजमी सी बात है, अभी आपने ये बात कही थी कि कम से कम मंदिर और मस्जिद की दूरी होना चाहिए, क्योंकि आज हमें कोरोना पीरियड ने बता दिया, समझा दिया कि दूरी क्या होती है। तो जहां घंटी की आवाज आएगी वहां नमाज में दखल पड़ेगा, जहां नमाज हो अजान की आवाज जाएगी वहां पर आरती में दखल पड़ेगा, इसलिए दूरी होना चाहिए। और मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूं, फतवा नहीं, सर्तन से जुदा हो जाए कि जब वहां पर प्रमाण निकले हैं, जब वहां पर ऐसे चिन्ह और प्रतीक निकले हैं कि वहां मंदिर था, तो हिंदुओं को बाखुशी किसी भी अदालत नहीं जाकर उस मंदिर को सौंप देना चाहिए। मस्जिद सऊदी अरब में भी चेंज हुई है, इस जगह से उठाकर उस जगह पर की गई हैं, क्योंकि वहां रास्ते बन रहे थे। तो ये लड़ाई का प्रश्न नहीं होना चाहिए, ये हिंदू आस्था का सम्मान होना चाहिए, और यही दीन कहता है, यही धर्म कहता है, और यही इंसानियत कहती है। जी, चौधरी इफ्राहिम हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, शाहबुद्दीन साहब की जगह। शाहबुद्दीन साहब को जाना था। माँ यति चेतनानंद जी, अयोध्या का हम लोगों ने देखा 1 सदी से ज़्यादा लगा अदालत में, फैजाबाद सेशन कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक। मथुरा और काशी, इनकी स्थिति अयोध्या से अलग है कई संदर्भों में, और परिस्थितियां भी अयोध्या से अलग हैं। आपको क्या लगता है कि ये इनकी जो न्यायिक लड़ाई है, ये अयोध्या के मुकाबले छोटे टाइम पीरियड में समाधान तक पहुंच जाएगी? देखिए अमिताभ जी, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं, अभी हम आपकी न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बाधाएं तो उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिर भी जितना मुझे विश्वास है कि जितना लंबा समय अयोध्या की लड़ाई में लगा और जितना रक्त रंजित इतिहास रहा राम जन्मभूमि को प्राप्त करने का, वो शायद इस बार ना हो, क्योंकि इस बार परिदृश्य बदला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जिला कोर्ट से होकर आप मेरे पास आइए। तो बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्शिप एक्ट नहीं लागू होता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया तेजी से चलेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे संपूर्ण हो चुका है। अब सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे और कार्बन डेटिंग की बात रह जाती है कि पत्थर वो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि हमें बाबा प्राप्त हो गए हैं, यही विश्वेश्वर महादेव हैं जो यहाँ विराजमान हैं, उनकी एक बार उस जगह की कार्बन डेटिंग हो जाएगी तो सारा परिदृश्य और स्पष्ट हो जाएगा, और सत्य को साच को आँच नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम अपने निर्णय पर पहुंच जाएंगे, न्यायालय जल्दी ही निर्णय पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बाधा थी सर्वे होने में। सर्वे होने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन सर्वे में जिस तरीके से शिवलिंग प्राप्त हुआ, बाबा विश्वेश्वरनाथ प्राप्त हुए, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि लड़ाई बहुत सरल हो गई है। वहां जिस तरीके के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, वो सब सारे चिन्ह, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो ब्रह्म कमल हो, और भी बहुत सारी चीजें वहां प्राप्त हुई हैं, उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ बाबा विश्वेश्वरनाथ का मंदिर था। और मंदिर की लड़ाई तो अभी है ही नहीं, अभी तो लड़ाई है पूजा अर्चना की। तो ये बहुत जल्दी इसमें निर्णय आ जाएगा, और किसी भी परिसर की नौयत बदलने का ये मामला नहीं है। ये मामला है पूजा के अधिकार का, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये परिसर हमारा है और इस परिसर में हम पूजा अर्चना करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम कोई अजीब सी मांग लेकर खड़े हो गए कि हमें पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। हम इससे पूर्व में भी 91 से पहले पूजा अर्चना माता श्रृंगार गौरी की लगातार करते रहे, और सर्वव्यापी सत्य है कि जहाँ बाबा विश्वेश्वरनाथ विराजमान होंगे, जहाँ महादेव विराजमान होंगे, वहाँ नंदी भी होंगे, वहाँ कार्तिकेय भी होंगे, वहाँ गणपति जी विराजमान होंगे, और माता श्रृंगार गौरी भी विराजमान होंगी। तो ये सारा परिसर हमारा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है जिस तरीके से अली साहब बोल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बाधाएं तो उत्पन्न होंगी, लेकिन महादेव पर विश्वास है, वो इसको
इन बाधाओं को अलग हटाएंगे और हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी, राकेश उपाध्याय जी, जब वहाँ उस आकृति का प्राकट्य हुआ ज्ञानवापी परिसर में और एक बड़े वर्ग ने कहा कि ये बाबा का प्राकट्य है, तो उस वक्त हम लोगों ने बहुत चर्चा की उस पर। तो मैंने एक बात कही थी कि दुनिया में कहीं ऐसा फव्वारा है क्या, तो उत्तर आया नहीं। तो मैंने फिर यहीं कैसे आ गया? जब दुनिया में कहीं ऐसा फव्वारा नहीं, क्या दिल्ली में तो बहुत सारे फव्वारे हैं, मुगल काल के दौरान के बने हैं पुरानी दिल्ली में। मैंने कहा ऐसा तो फव्वारा कहीं देखा नहीं गया क्या? जो एक आरंभिक मांग थी, जो आज सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे थे कि भाई अयोध्या, मथुरा और काशी, इनको अगर आप दूसरे पायदान पर रख के समाधान को तलाशते तो शायद परिस्थितियां ऐसी नहीं होती जो आज हो गई। राकेश जी, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत जी। ये प्रारंभ से ही अगर ये सावधानी ली गई होती, और जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने बहुत गंभीरता से प्रयास किया था जी, दोनों पक्षों को बार बार इसी दिल्ली में, आप तो पत्रकार रहे, वरिष्ठ जानते हैं, दोनों पक्षों को बैठाकर प्रमाण लाइए, एविडेंसेस लाइए, सबूत लाइए, आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के पूरा सेटलमेंट करिए, बात को समाप्त करिए। लेकिन उस समय मुस्लिम पक्ष भाग गया, समझौते की मेज से खुद ही हट गया। और मैं आज आपको बताता हूं, जिसको आपने भी आकृति कहा, लेकिन वह तो साक्षात बाबा विश्वेश्वर विराजमान है। और इसका प्रमाण जो है पंडित कुबेरनाथ शुक्ल की पुस्तक है, जो 1960-65 में प्रकाशित है। उसमें पेज नंबर 69 पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि ज्ञानवापी में कितने शिवलिंग अभी मौजूद हैं। और उन्होंने बताया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की सीढ़ी के सामने खिड़की के भीतर एक विशाल शिवलिंग, जिसकी जो बुनियाद है वो नेचुरल है, वो नेचुरल ज्योतिर्लिंग है, जमीन से जुड़ा हुआ है और ऊपर तक आ रहा है, जिसके चारों ओर आपने वजू खाना बना दिया है। ये धन्यवाद की बात मैं देता हूं कि जो भी हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम विद्वान हैं, ज्ञानवापी में सदियों से जो नमाज पढ़ते रहे हैं, कि उन्होंने उस शिवलिंग को सुरक्षित रखा।